सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खेल का जुनून ट्रांसमिशन में मैं सलमान मिर्जा और मेरी साथी एंकर आमना खटाना आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे लटके हुए चेहरे आपको बता रहे होंगे कि इस सिचुएशन मैच की जो है वो इस तरह की है कि पाकिस्तान के लिए तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने अपने गेम का आगाज आमना अच्छा किया था, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने पता नहीं क्या काला जादू किया, उन्होंने पड़ के बॉल पे कुछ फूका और अगली बॉल पे वो इमाम भी आउट हो गए और उसके बाद से फिर जना ऐसी झड़ी लगी कि फिर यानी अपनी गलतियां हमने कभी नहीं मानी। अच्छा मैं देख रही थी आज भी सोशल मीडिया भरा पड़ा था। आई नो दैट, लेकिन अगेन वही सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी तो ये कहा जा रहा था कि पता नहीं शायद उन्होंने कुछ थूका है गेंद पे ताकि गेंद जो है वो टर्न हो और आउट हो जाए, या कुछ जादू कर लिया है, कुछ फूक दी है, ये भी कहा जा रहा था। यानी हमने कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी निकाल के रखनी है, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ नहीं करनी कि जनाब इस वक्त उनके बॉलर जो हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उनके बॉलर्स आउटस्टैंडिंग जिस तरह से हम बचपन से सुनते हैं, सच बताऊं आपको, देखें मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हुआ आया हूं, ऐसा नहीं कि सब मैंने टीवी पे देखी है, मैंने अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेली है। तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग आपने इम्तियाज, अगर उनकी अच्छी बॉलिंग होती तो 155 पर 2 आउट नहीं होते पाकिस्तान, कम से कम 10 आउट होते। क्या कहें कि पाकिस्तान के बैटर्स ही बिल्कुल बैटर्स नहीं, आपने परफॉर्म नहीं किया ना। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जो कि पिछले मैच में ना ये जो कहते हैं ना आप एनालिसिस करते हैं बहुत सारी चीजों का, आप तज्जिया निकालते हैं, बहुत सारी चीजों को आप करते हैं। आपको पता है आमना, दुनिया में इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट जो 50 ओवर्स का गेम होता है वो किस तरह से खेली जाती है, पाकिस्तान उससे नाबलद है, नहीं जानता कि किस तरह से क्रिकेट खेलनी है। आप ये देखें, आपके पास 9 प्लेयर्स जो पावर प्ले के होते हैं वो सर्कल के अंदर होते हैं, इंक्लूडिंग बॉलर और कीपर को मिला के ना आप 9 प्लेयर्स जो होते हैं जो आपके पावर प्ले के अंदर होते हैं। आपने अभी तक 1000 बॉलें, इसको आप कन्वर्ट करेंगे ना ओवर्स के अंदर तो ठीक ठाक ओवर्स बन जाएंगे। 1000 बॉलें आपने पावर प्ले की खेली है, लेकिन आपने एक छक्का नहीं लगाया आज तक। नहीं लगाया छक्का नहीं लगाया आपने। और ये पिछले वाले श्रीलंका के मैच में ये स्टैट्स निकल कर आए थे, लेकिन हमने क्योंकि कहते हैं कि जो जीत होती है ना वो खामियों को दबा देती है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स। मैं आपको सच में बताऊं, ये ट्रैक ऐसा था, मैंने एक ट्वीट भी किया था, मैंने कहा अगर इंडिया खेल रहा होता ना पहला 10 ओवर में हमने शायद 40 या 42 रन बनाए थे, इंडिया ने 70 रन कर देने थे। बिल्कुल ऐसे ही। एक विकेट गिरती है और एक और, अगर होमलैंड इंडिया का ना भी होता ना, आप ये जो कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर एक हो गया, उनकी पूरी आवाम थी, सपोर्टर्स थे, भाई इतना प्रेशर नहीं होता कि आपकी बैटिंग ना चले, आपकी बॉलिंग ना चले और आपसे बिल्कुल ही आज की गेम ना खेली जाए। आप लोग तो बिल्कुल छोड़कर बैठ गए, हवास बाख्ता हुए थे। और रिजवान, जिस तरह से हमने उनको पिछली इनिंग्स उनकी खेलते हुए देखा, बिल्कुल डर डर के खेल रहे थे। मैं बिल्कुल हर बॉल पर बोल रही थी कि भाई आप मुझे लगता है आउट हो जाए। मैंने मैच देख रहा था, यकीन करें बैटिंग देखने का इंडिया की दिल नहीं किया, क्योंकि वन साइडेड मैच था। जब तक रोहित शर्मा का स्कोर मैंने देखा था, वो क्रीज पे खड़े थे, अकेले उसने 4 छक्के मार दिए थे। आपकी पूरी बैटिंग लाइन ने एक छक्का नहीं मारा। मतलब अब हम इंडियन बॉलिंग को क्रेडिट कैसे दे सकते हैं? आपके पास बैट्समैन है ही नहीं खेलने के लिए, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं आपको देखें, मैं इस वक्त बड़ा जज्बाती सभी हैं, हर बंदा, पूरी नेशन बाबा हम लोग इनसिक्योर लोग हैं, हम लोग जज्बाती तो हैं लेकिन इनसिक्योर हैं। अगर मैं समझूंगा कि आमना मुझसे बड़ी अच्छी एंकर है तो मैं कोशिश करूंगा यार ये ट्रांसमिशन में ना, वैसे तो हैं नो डाउट इसमें नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यार ये ट्रांसमिशन में ना हो मेरे साथ, क्योंकि फिर मैं निखर के नहीं आऊंगा। बाबर आजम से बड़ा प्लेयर कौन है बैट्समैन? मुझे एक बात बताइए, कोई बड़ा नाम अगर आपको लगता है। वैसे बाबर आजम को मैं बहुत बड़ा प्लेयर नहीं मानता, दुनिया मानती होगी, लेकिन बड़ा प्लेयर वो होता है जो आपको जीत दिलाए। मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम बाबर आजम ने कैसे मैच फिनिशर हो जो, और मैच को लास्ट मैच आपको अब्दुल्ला सक्सेसफुली फिनिश करे। रिजवान, हमने एक पैकेज भी बनाया आज की माशाल्लाह, जो क्या हमारी वो आपने गाना सुना ना, वो ये करके दिखाओ। वो होना चाहिए कि यार ऐसे आउट होके दिखाओ, ऐसे आउट होके दिखाओ। पूरी दुनिया में ऐसे आउट नहीं होते जिस तरह से बुमराह ने, फास्ट बॉलर है वो, मैं उसकी स्पीड देख रहा था, 140 की स्पीड पे बॉल कर रहा है, और उसका आप रनअप देखेंगे ना तो 4 से 5 कदम है। उसके बावजूद उसको पता है कि यार टर्निंग ट्रैक है, उसने आप समझ ले कटर मारी है और रिजवान बोल्ड हो गया 49 रन में। यार 60 बॉलें खेल ली आपने, 10 ओवर इस ट्रैक पर आपने खेल लिए। स्लो गेम थी। आमना ये ट्रैक ऐसा था, यूजुअली कहा जाता है वनडे क्रिकेट के अंदर कि आप आते हैं उसके बाद आप पिच को समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट अब ये नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट होती है आना और उसके बाद आपने खेलना है, आपने परफॉर्म करना है, आपने शुरू के 10 ओवर कम से कम 60 रन बनाने, भले आपकी विकेट गिर जाए। सलमान, हम ये भी तो कहते रहे ना कि ये इंडियन जो पिचेस हैं ये बैटिंग पिचेस हैं, और इसी पे शुएब अख्तर की आज हमने देखा, उन्होंने ट्वीट भी किया कि आपने लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी कि भाई आपको एक अच्छी
अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी बैटिंग करने के लिए, लेकिन हमारी बैटिंग लाइन कैसे लड़खड़ा गई, ये जुमला तो खैर मुझे लगता है कि बार बार बचपन से अब तक सुनते सुनते इनग्रेव हो चुका है मेरे माइंड में कि हमारी बैटिंग लाइन इंडियन बॉलर्स के आगे लड़खड़ा गई। जनाब किस तरह से लड़खड़ाई, इस पे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। माजरत के साथ सलमान, लेकिन वेरी शेमफुल, मतलब 4 माजरत ना करें, आप बोले शेमफुल, मैं तो कह रहा हूं 4, ये क्या रन्स थे? मतलब क्या आप लोग वाकई क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे? और जब हम पूरा दिन निकाल 50 रन के लिए, मतलब 50 रन, और वो भी आपने दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज या वो बड़ी गेम का जो कहा जाता है कि बड़ा बल्लेबाज 50 रन नहीं बनाता है, बड़ा बल्लेबाज 50 रन को किस तरह से 100 में कन्वर्ट करना है, इसी तरह से सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर इसीलिए कहते थे। उनको पता है कि यार 50 पे पहुंच गया ना, अब इसने 100 मार के ही आना है। आपने 50 पर आके इतनी बचकाना तरीके से अपनी विकेट दी है और एक ऐसे बॉलर को दी है, मुझे समझ नहीं आता। हार्दिक पांड्या ने पहले बोल्ड मारा था, अभी भी उन्होंने बोल्ड मार दिया, गालिबन उन्होंने शायद उनको बोल्ड मारा था, लेकिन बाबर आजम मुझे नहीं समझ आता कि कब तक ये दोस्ती 11 को चलाते रहेंगे। इस ट्रैक के ऊपर जिस तरह का ये ट्रैक था, आप ये समझिए कि आपके पास 9 प्लेयर्स इनसाइड द सर्कल हैं, अगर आप उसके ऊपर से बॉल नहीं निकाल पा रहे तो आप किस हद तक प्रेशर में खेलोगे। पूरे पाकिस्तानी प्लेयर में से किसी एक प्लेयर के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसको एक छक्का लगा सके यार, सामने वाले को प्रेशर में ला सके। और कंडीशंस ऐसी, ये ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं थी भाई, ग्रीन पिच थोड़ी थी यार, ये बिल्कुल ऐसे ही। तो अब सलमान, हमने तो अपनी काफ़ी भड़ास निकाल ली है। अहमद कुरैशी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। वो मैं चाहूँगी कि वो भी अपने जो जज्बात हैं इस वक्त, अगेन वही बात आ जाती है, रंजीदा तो होंगे, लेकिन अहमद पहले तो आपको वेलकम। लेकिन आदत सी हो गई है हमें ऐसे जीने की, इंडिया से तो बार बार हारते ही हैं, बड़ी बात नहीं है वैसे, लेकिन आज तो बहुत ही गंदे तरीके से जो हमें शिकस्त हो रही है ना। आप ग्रेस ही नहीं है यार, मतलब हारने में भी कोई ग्रेस होती है ना। आप अच्छा, वनडे क्रिकेट, एक मैं आपको आमना एक बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है, वनडे क्रिकेट टफ एंडिंग मैचेस नहीं होते, मतलब ये आखिरी ओवर में जाके डिसाइडर नहीं होता। आप जितने भी मैचेस उठा के देख लेना, 50 ओवर्स का फॉर्मेट ये है कि आपको जब दूसरी बैटिंग कर रहा होगा 20 ओवर तक पता चल जाएगा किसने जीतना और किसने हारना है। लेकिन यार फाइट तो शो करें, ग्रेस तो दिखाएं, थोड़ी कुछ अपने आर्म्स खोलें, आप खेलें तो सही यार, पता चले कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। जी अहमद जी, सबसे पहले तो सलमान और आमना, आप लोगों को बहुत बहुत सलाम, और काइंडली मुझे जरा कंप्लीट करने दीजिएगा, इंटरप्ट ना कीजिएगा। हमने तो उस दिन आमना, जब मैंने कहा कि पाकिस्तान के 65 और इंडिया के 65% चांसेस है और पाकिस्तान के 35, तो आपका दिल टूट गया होगा। आपने कहा था कि मेरा दिल टूट गया है, लेकिन मेरे ख्याल में आज आपका दिल ज़्यादा टूटा होगा। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम परफॉर्मेंस पे बात करें तो ये होना था, और आई थिंक कि हम लोग ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जब हम अपने प्लेयर्स को अपनी टीम से बड़ा बना देंगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आते हैं कि आपकी टीम का सत्यानाश हो जाए, आपका जो प्लेयर है वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 है, आपकी टीम इस तरह से बुरी तरह से हार जाए इंडिया से। यार 50 ओवर्स आप लोग सरवाइव नहीं कर सकते विकेट पे, आप इतने गे गुजरे हैं, आपको मतलब इतनी सेंस नहीं है बेसिक कि यार चलो आप आउट हो रहे हो, कुछ कर रहे हो, किसी तरह टिक के वहां पे 50 ओवर पूरे कर लो। पिछले 2-3 दिन से एक ही बात हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान 50 ओवर पूरे खेल जाए, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। आप लोगों ने 10 ओवर पहले आप लोग आउट हो गए और ऐसे गए हो, एक के बाद एक ऐसे जा रहा है जैसे आपस में तुम लोग शर्त लगा के आए हुए हो कि पहले आउट होके पवेलियन में कौन आएगा, कौन ज्यादा शर्मनाक तरीके से आउट होगा, इस पे शर्त लगी हुई थी। बिल्कुल, और कोई सेंस होती है। आप अंदाजा लगाएं कि पहले आप लोगों ने क्या किया, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने जो चौके मारने वाली और बाउंड्रीज वाली बॉल्स थी उनको डॉट खेलते रहे, ठीक है। उसके बाद जिन बॉलों पे जो है जिनको डॉट खेलना चाहिए था उन पे बिला वजह का आप पंगा ले रहे हैं। भाई ऑफ स्टंप से इतनी बाहर आपको वो बॉल दे रहा है, आप छोड़ दो ना, वेल लेफ्ट कर दो, क्या जरूरत है आपको उसको छेड़ के आउटसाइड एज करा के आउट हो गए। फिर बाबर आजम, मुझे एक बात बताइएगा, सबसे बड़े मुजरिम, मैं क्योंकि मैं पर्सन टू पर्सन आपसे कहूंगा कि टीम के अंदर क्यों ये प्लेयर मौजूद है। मुझे आज का इनपुट शादाब का बता दीजिए। अभी 4 ओवर कराया उन्होंने और माशाल्लाह कोई विकेट नहीं है यार। ये वो बॉलर थे जो लेग स्पिन के तौर पे टीम के अंदर आए, ठीक है। फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना शुरू हो गए, इनको बैटिंग का शौक हो गया। फ्रेंचाइज क्रिकेट एक तरीके से ना एक वेकेशन होता है क्रिकेटर के लिए कि भाई आप जाते हैं, एंजॉय करते हैं, आपकी एक्टिविटी होती है। अच्छा, आपके फ्रेंचाइज के मालिक ने आपको बैटिंग करानी शुरू कर दी, तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को और T20 में आप बैटिंग करना और वनडे में बैटिंग करना जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं आपको ये बताऊं, अगर सचिन तेंदुलकर को आप T20 में खिलाएंगे वो शादाब से ज्यादा रन नहीं बना पाएगा।
लेकिन क्या आप सचिन तेंदुलकर को बड़ा प्लेयर कहेंगे या शादाब को बड़ा प्लेयर कहेंगे? उसको आप टीम में रख रहे हैं एज अ बैटर, ना वो बैटिंग में कुछ कर रहा है ना बॉलिंग में करके दे रहा है। देखें, मैं प्लेयर से ज्यादा कसूरवार समझता हूं कप्तान को और बोर्ड की मैनेजमेंट को, खास तौर पे बोर्ड और बोर्ड की मैनेजमेंट जिन्होंने इस कप्तान को लाडला बनाया हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 है। वो नामीबिया और नेपाल और छोटी मोटी टीम्स को रन्स मार के प्लेयर ऑफ द मंथ बन जाता है। देखें, हमें ऐसा माजरत के साथ अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो बेशक बुरी लगे, लेकिन आज मैं ये बात करूंगा, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी प्लेयर से ज़्यादा अजीज़ है। मुझे कोई ऐसा प्लेयर टीम में नहीं चाहिए कि मेरी टीम का सत्यानाश हो जाए, मेरी टीम का आज जनाब 1,30,000 बंदे के सामने मजाक बना है और जी मैं इस वजह से खुश होता रहूँ और तालियां बजाता रहूँ कि जी मेरा जो कप्तान है वो रैंकिंग में नंबर 1 है। आज मुझे उसकी रैंकिंग चाहिए थी, मुझे बताएं वो रैंकिंग मैच में कहाँ गई। आज मुझे वो अपने लिए खेल गए ना 50, उन्होंने तो हाफ सेंचुरी स्कोर कर ली ना। वो अपने फॉर्म में आने के लिए उन्होंने अपने आप को फॉर्म में आने के लिए खेला, वो नहीं चला। एक तो पहली बात मैं अहमद भाई आपसे चाहूंगा इस पर कमेंट कीजिएगा। एक तो ये जिस तरह से कहा जाता ना कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन में जाएंगे, भाई आप क्या 150 मैचेस पहले विन कर आ रहे हो? आप में कौन सा विनिंग कॉम्बिनेशन है? आपने श्रीलंका को मारा है जो कि क्वालिफायर्स खेल कर आया है, आपने नीदरलैंड को मारा है जो कि क्वालिफायर्स खेल कर आया है। यार ये विनिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है? वो बेवकूफ है जो डेंगी से प्लेयर उठकर आया उसको टीम के अंदर रख लिया। आमना जो पहले बात कर रही थी ना कि बाबर आजम ने तो 50 किया है, आमना जब एक प्लेयर 50 करे, 40 करे, 30 करे, विकेट पे सेट होने के बाद अपनी विकेट इस तरह से फेंक के आ जाए ना, तो वो उससे ज्यादा कसूरवार है जो प्लेयर 0 पे आउट हो रहा है। क्योंकि जी दूसरी चीज जो सलमान आपने बात की है, देखें विनिंग कॉम्बिनेशन वाला ये जो सबक है ना, ये हमने ही पढ़ा हुआ है। बाकी सारी टीम, मैं आपको यही चीज़ तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ दोस्ती यारी इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ बड़ा नाम इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ टीम की तो कहीं हमारी टीम नज़र ही नहीं आती। आप उनको बिल्कुल आपने ठीक एग्जांपल दी है कि उन्होंने ईशान किशन को बाहर करके वो उसको ले आए, शुभमन गिल को ले आए जो डेंगी से भी आया, उन्होंने रिस्क लिया ना, फिट भी नहीं था, लेकिन आप उनको पता है कि यार इस कंडीशंस में और इस ट्रैक में वो अच्छा खेल सकता है। और रोहित शर्मा ने ये बात बोली कि आई फील सैड फॉर ईशान किशन, वो अच्छा खेल रहा था लेकिन हमारा जो पहला टारगेट था वो शुभमन गिल था और हम उसके साथ हम जा रहे हैं। यार आपको अपना विनिंग ट्रैक, आप जीत रहे हो किसी एक या दो प्लेयर की वजह से, ऐसा थोड़ी पूरी टीम परफॉर्म कर रही है। आपका पिछला मैच जीते आप इसी तरीके से। मेरा तो सवाल ही है, बाबर आजम की टीम में जगह बनती है 50 रन के लिए, तो आपके पास 10 प्लेयर और हैं जो 50 रन कर देंगे। सलमान मुझे एक बात का जरा जवाब दें कि इस वक्त चीफ सिलेक्टर इंजमाम का इमामुल हक से क्या रिश्ता है? उनके मेरे ख्याल में चचा लगते हैं, ऐसा ही है जी जी। और अभी तक उनकी और इंजमामुल हक साहब कितनी दफा बोर्ड में आ चुके हैं, जो भी हैं इंजमामुल हक साहब कितनी दफा बोर्ड में आ चुके हैं। क्यों हमें घूम फिर के इन्हीं लोगों को ही लेके आना है बोर्ड में? वकार यूनुस साहब को हेड कोच लगा देना है, फिर वो वहां से निकल के कमेंट्री के लिए चले जाएंगे। 10 दफा इंजमामुल हक को चीफ सिलेक्टर ला चुके हैं, वो वहां इंडिया बैठे हुए हैं। ओ भाई तो पहली बार ये विकेट है, हम इंजमामुल हक हर वर्ल्ड कप में टीम के साथ जाते हैं और जब उनके पास कोई होता नहीं होता ना, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या कह के ट्रैवल करवाया था उनको, 92 का स्टार प्लेयर कह के उनको मोटिवेशनल के तौर पे उनको भेजा गया था। यार लिमिट है, एक लिमिट होती है। देखें, एक तो हमें जो 92 का वर्ल्ड कप है ना, वो ऐसा लेके बैठ गया कि हमारे मुल्क का सत्यानाश आधा जो है ना वो माजरत के साथ 92 के वर्ल्ड कप में कर दिया है। वही लोग आपको नजर आएंगे। देखिए आप ना एक सेकंड मुझे जरा कंप्लीट करने दें। वही लोग आपको सिस्टम में नजर आएंगे, बार बार आएंगे। देखें, एक अच्छा प्लेयर अपने दौर के वो हमारे लेजेंड्स हैं, हमारी सारी आंखों पे हैं, लेकिन अगर वो बार बार सिस्टम में आके और सिस्टम को फेल करने का जरिया बन रहे हैं तो हमें फिर उनको ऐसे हाथ जोड़ के गुड बाय कहना पड़ेगा। हम क्यों अपनी टीम का सत्यानाश कर रहे हैं उन्हीं लोगों को आजमा के? भी कॉमन सेंस की बात है, पता नहीं ये कॉमन सेंस किधर है आपके कप्तान में भी और मैनेजमेंट में भी, कि ये जो है, ये जो अहमदाबाद की विकेट है ये सूट करती है फखर जमान को।
हम पीछे कितने दिन से कह रहे हैं कि इमाम को ड्रॉप करो, फखर को लाओ। आपने अगर चांस लेना है तो आप कम से कम फखर के साथ तो लें, वो आपको 8 ओवर में 100 रन तो करके दे देगा। हमारे साथ एक और कमर अहमद साहब ने भी कर लिया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे हमने ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी कमर अहमद साहब, आज के मैच के बारे में बात करें, गलतियों पर गलतियां, एक गलती नहीं कई गलतियां जिसका खुमियाजा हम ये भुगत रहे हैं कि सिर्फ 16 रन रिक्वायर्ड हैं और 132 बॉल्स पे। काश ये 16 बॉलों पे ये एग्जैक्टली यही जुमला आपने मेरे मुंह का छीन लिया। तो कमर साहब ये क्या किया हमने? हर बार करते हैं लेकिन इस बार तो हमने बिल्कुल ही ग्रेस भी अपनी साइड पे कर दी कि चले भाई हम तो गिव अप कर बैठे। प्रॉब्लम ये होती है कि जब किसी टीम में कॉन्फिडेंस का फुकदान होता है और कोई प्लानिंग नहीं होती है तो फिर इसी किस्म की परफॉर्मेंस होती है। बात यह है कि हम लोग हमेशा से ये कहते हैं कि फखर जमान को नहीं खिलाया, कभी कहते हैं जी शादाब खान को नहीं खिलाया, कभी कहते हैं जी कि खान मसूद को नहीं खिलाया। इन सब चीज़ों पर हम लोग रोते रहते हैं। और सर ये तो 2-4 नाम है ना, इसको नहीं खिलाया उसको नहीं खिलाया। अभी जो टीम के बाकी प्लेयर हैं उन्होंने क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही? बात अगर हम बाबर आजम से शुरू करें, बाबर आजम थे, इमामुल हक थे, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की हम बात करते रहे, अच्छा प्ले किया उन्होंने, पिछली इनिंग्स खेली, आज कुछ भी नहीं कर पाए वो भी। साउथ शकील आए, उन पे थोड़ा रिलाई कर रहे थे कि शायद अब कुछ हो जाए, वो भी नहीं हुआ। रिजवान पे रिलाई करते रहे कि शायद ये अंडर प्रेशर नहीं रहेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो नर्वस होके, अंडर प्रेशर, फियरलेस होके नहीं खेल रहे थे वो। उन्होंने 1-2 जो स्ट्रोक्स लगाए वो भी हमें दिखा कि बिल्कुल डर के किया उन्होंने। 12 में से 9 वर्ल्ड कप को मैंने कवर किए हुए हैं और मैं बिल्कुल फेडअप हो गया इन चीज़ों से। और खासकर पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो उसमें तो हमेशा से कभी कप्तानी का मसला, कभी बैटिंग ऑर्डर का मसला, कभी बॉलर्स और कभी सिलेक्शन कमेटी का मसला, इन सब चीज़ों में फंसी हुई टीम जो है उसका आप देखें ना, कभी ये भारत के खिलाफ जीते नहीं वर्ल्ड कप के मैच में। और आज भी इसी तरह की परफॉर्मेंस है इनकी। तो ये कोई नई बात तो नहीं है हम सब के लिए। मैं तो एक्सपेक्ट सर वैसे ये हमने प्रेशर बिल्डअप काफी ज्यादा कर दिया है कि वर्ल्ड कप में नहीं जीते। जीतने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नसीम राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है हमारे साथ, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हुआ ये, हम ये कब पूछेंगे कि इसको क्यों खिलाया? हम ये कहते हैं इसको नहीं खिलाया, लेकिन सवाल असल में ये बनना चाहिए कि इसको क्यों खिलाया? हमने इमाम को क्यों खिलाया? हमने शादाब को क्यों खिलाया? उसने आज क्या कर दिखाया जिसकी वजह से हमने कहा कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन में जाएंगे? और विनिंग कॉम्बिनेशन सर इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे पिछले 150 मैचेस हम इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चलते हुए आ रहे हैं और सामने वाला बेवकूफ है कि डेंगी के प्लेयर को जो डेंगी से उठकर आया उसको टीम में शामिल कर लिया। उन्होंने वैसे वाकई एक्स्ट्रा सीरियस ले लिया था, संजीदा लेना बनता नहीं था इस मैच को। जी नसीम भाई, हम बात तो ये कर रहे हैं कि हमने उसको क्यों खिलाया, हमने उसको क्यों नहीं खिलाया। देखिए हम लेके जिनको गए हम उन्हीं को ही खिलाएंगे और किसको खिलाएंगे? हमने यहाँ से ले जाते हुए भी उसामा मीर को भी तो लेके गए। नहीं उसामा मीर को तो चले आप इस बॉलिंग के साथ अगर आप खेल रहे थे। मेरा सवाल ये है हम लेकर के आ गए, हम जो मुकम्मल फ्लॉप दिखाई दे रहे थे और उसके बाद आपने उन्हीं खिलाड़ियों का चुनाव किया। बाबर आजम साहब की राय थी, बाबर आजम साहब का वोट बहुत इंपॉर्टेंट था। इंजमामुल हक साहब उसको लब्बैक कहते हुए दिखाई दिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे लब्बैक कहते हुए दिखाई दिए। अगर बाबर आजम की दोस्तियां हैं तो क्या वो इंजमामुल हक की भी दोस्तियां हैं? क्या वो दोस्तियां ज़का अशरफ की भी हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करके आ रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि फखर जमान की फॉर्म कब से खराब चलती हुई आ रही है या शादाब किस तरीके से खेल रहे हैं? आपके जो खिलाड़ी टीम में होने चाहिए थे वो आपके तमाम जो है वो टीवी चैनल्स पर रिजर्व बने हुए। अबरार ट्रैवलिंग रिजर्व बना हुआ है, आपका जमान ट्रैवलिंग रिजर्व बना हुआ है। आप जो आपकी अगर नसीम शाह नहीं थे तो जिनको होना चाहिए था, ये सिलेक्ट करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं अगर टीम में अथॉरिटी रखता हूंगा तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि यार मेरी जान पहचान वाले ही, मेरी अथॉरिटी भी है, मैं कप्तान भी हूं, मेरी दोस्ती भी बन गई है, मैं तो कोशिश करूंगा। लेकिन बाकी सब अंधे, बाकी सबको नजर नहीं आ रहा कि किसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या चला आ रहा है, कौन किस दिल के साथ खेल रहा है। आज भी अगर आप दोनों टीमों की फर्क देखें सर, बहादुरी का फर्क है, इंटेंशन का फर्क है, बहादुरी का फर्क है सर, अप्रोच का फर्क है। सबसे बड़ी बात सर, आपने पावर प्ले के 1000 चले 10 समझ आती है, 20 समझ आती है, 100 समझ, 500 समझ आ जाती है कि आपसे छक्का नहीं लग रहा होगा। आपने 1000 से ज्यादा बॉलें खेल दी हैं पावर प्ले की,
जिसमें 9 प्लेयर्स इनसाइड द सर्कल होते हैं और आप में इतना जिगर नहीं है, इतना हौसला नहीं है, इतनी बहादुरी नहीं है, इतने गट्स नहीं है कि आप उन 1000 बॉलों पर एक छक्का लगा दें। सर इसमें श्रीलंका भी होगी, इसमें नामीबिया भी होगी, इसमें जिम्बाब्वे भी होगी, इसमें बांग्लादेश भी होगी। 1000 बॉलों की बात कर रहा हूं। देखिए बात सारी ये हो रही है, अगर आप इनका वे ऑफ स्टाइल देख लें, चाहे इमामुल हक उठा के देख लें, अगर मुझे किसी एक खिलाड़ी की इंटेंशन दिखाई दी थी वो अब्दुल्ला शफीक की दिखाई दी थी, जो जल्दी आउट हो गए। थोड़ी सी इंटेंशन, थोड़ी सी बहादुरी दिखाई दे रही थी, वरना इमाम अपने रन 36 करके चले गए, बाबर अगले मैच के लिए पक्का करके चला गया, रिजवान अपने 49 रन करके चले गए। अपने लिए खेल रहे हो यार, टीम के लिए खेलो। ये कौन सी खेल रहे हो? सारी दुनिया 30 रन करने के बाद। मैं नसीम भाई, मैं अगर जो क्रिकेट को बेहतर तरीके से समझता होगा, मिडिल ऑर्डर को बेहतर तरीके से समझता होगा, सारा प्रेशर तो रिजवान ने लिया हुआ था। जब बाबर आजम और रिजवान खेल रहे थे तो रिजवान स्ट्राइक रोटेट भी कर रहा था, रिजवान शॉट्स भी मारा था। बाबर आजम ने एक कवर ड्राइव बड़ा प्यारा मारा था, एक उसने लेग पर 2 शॉट मार दिए थे। इसके अलावा उसने तो प्रेशर ही नहीं लिया ना, जिस प्रेशर की वजह से आप टीम को बिल्डअप करते हैं, जो आज रोहित शर्मा ने लिया। 4 छक्के उसने जड़ दिए। अभी मैं देखता हूं टोटल छक्के कितने। आपकी टीम में किसी प्लेयर ने छक्का नहीं दिया। बिल्कुल इंटेंशन बताती है। देखे ना आपने, वो शहीनशाह अफरीदी पे क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है रोहित शर्मा। हम जो है वो जडेजा पे भी ट्राई नहीं कर रहे हैं कि स्पिनर को भी कोई अपने कदमों का इस्तेमाल कर ले। देखें इंटेंशन बहुत है, हम अपने लिए खेलते हुए दिखाई दिए, ये दोस्ती यारियां दिखाई दे रही हैं। मेरे ख्याल है कि आज के मैच में ये मुसलसल हम 8वां मैच हार गए। इससे पहले इंडिया के हमारी बड़ी बड़ी टीमें खेली हैं, उसमें बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, वो भी नहीं जीते। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है आपकी आप सर, हमें फिर भी हम हर बार जब इंडिया के साथ मैच आने लगता है तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है। अभी होगा ना, अफगानिस्तान से होगा हमारा टाकरा। यार अफगानिस्तान ने 272 इसी बॉलिंग अटैक के सामने कर दिए। बिल्कुल सही बात है। एक लिमिट है। अब मैं ये देख रहा था ना, रोहित शर्मा ने 6 छक्के मारे और श्रेय ने तकरीबन 2 छक्के मार दिए। अभी तो मेरे ख्याल से बैटिंग चल रही है उसकी, नॉट आउट है। 8 छक्के तो अभी तक और 30 ओवर नहीं हुए अब तो हम, और वो तो चेस कर रहे हैं। अगर वो टारगेट रखने पर आते तो वो 400 प्लस 400 से ऊपर मार देते। उनकी है भी वैसे बैटिंग। अल्लाह ने बचा लिया सर हमें। बात ये है कि दिलेरी का बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। हम डर रहे हैं कि हम आउट हो जाएंगे जी। वो खेल रहे हैं कि हमें रन चाहिए। जब आप आउट होने से डरते हैं, जो हमें दिखाई दिया, और जो अभी आपने बात कही ना, देखिए बाबर आजम से रिसेंट पास्ट में रन्स बिल्कुल नहीं हुए थे। या रिजवान का थोड़ा सा रोल बनता था कि वो उस बारी को तेज थोड़ा सा करते, क्योंकि वो इनफॉर्म बैटर थे। बाबर को थोड़ा सा रिलैक्स रखना था। हमें कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही है पिच पे हमने करना क्या है, हमने क्या अंदाज लेके चल रहे हैं, हमने कौन से किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, हम कौन से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आज हमने सेन माइंड के साथ हो और किसी भी, वो कहते हैं ना कि एक हिकमत अमली बनाकर अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो तो फिर हम मैच खेलें कि चलें भाई स्टार्ट की विकेट्स गिर गई हैं और उसके बाद थोड़ा सा संभाला देना है, थोड़ा एक पीछे से पुश आना चाहिए कि भाई अब आप जा रहे हैं मैदान में तो कुछ करके दिखाओ। अहमद, यही पॉइंट लेकर आऊँगी। जब हम देखते हैं कि इंडिया की भी स्टार्ट में आती है अगर कोई बैटर चला जाता है, बोल्ड हो जाता है, तो वो उस तरह से प्रेशर नहीं लेता। पाकिस्तान का जनाब शुरू से हम सब में बीइंग अ पाकिस्तानी खौफ आया जाता है कि जनाब अब 1-2 विकेट्स गई हैं तो अब पीछे लाइनें लग जाएंगी। खत्म हो गया भाई। और कल उनसे कप्तानी का सवाल कर लिया गया था कि कप्तानियों कह रहे हैं जब तक अल्लाह ने लिखी हुई है तब तक कप्तानी करनी है। तो ये कॉन्फिडेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाहर तक नजर आता है। शाहीनशाह अफरीदी कह रहे हैं कि मैं उस वक्त सेल्फी लूंगा जब मैं 5 विकेटें लूंगा। तो ये ग्राउंड के अंदर कॉन्फिडेंस कहां चला जाता है फिर? ये सर म्यूट हटा दीजिए सर, माइक आपका म्यूट हुआ है। नहीं, मेरा माइक म्यूट नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूँ, देखिए बाबर आजम हादसाती तौर पे कप्तान बने थे। हमारे मुल्क के अंदर तो इस तरीके से लेके चलते हैं ना क्रिकेट को। सरफराज अहमद अच्छा खासा आपका कप्तान चल रहा था, वो किसी को पसंद नहीं आया, उसका चेहरा किसी को पसंद नहीं आया, उसका फैसला किसी को पसंद नहीं आया, और आपने जो है वो चेंज कर दिया रातों रात। जबरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर इस्तीफा लिया जिसने आपकी टीम को नंबर 1 बना के रखा था। देखिए आपका कप्तान के लिए एटलीस्ट ऐसा होना बहुत जरूरी है, जिस नेशन से हम ताल्लुक रखते हैं उसकी अपनी कोई इंटेंशन ना हो, उसके अपना कोई पसंद ना हो, ये बहुत जरूरी है। वरना आप है नहीं ना नसीम भाई। मैं अगर पुराने 99 के वर्ल्ड कप में वकारियों ने उसको बाहर बिठा के रखा, एक मैच खिलाया, उसमें 5 विकेटें ली, लेकिन जनाब उसको शोएब अख्तर पर तरजीह नहीं दी गई। वसीम भाई ने उनको बाहर बिठा के रखा। 2003 के वर्ल्ड कप में वकारी यूनुस कैप्टन बन गए, उन्होंने फाइन लेग पे वसीम अकरम को खड़ा करना शुरू कर दिया। सर ये तो होता रहा है हमारी टीम के अंदर।
देखिए वो यही वाली मिस्टेक थी, वो भी एक मिस्टेक थी जो वकार यूनुस को कप्तान बनाया गया था उस वक्त जब वसीम अकरम टीम में मौजूद थे। हमने बहुत सारे फैसले अपनी पसंद नापसंद के किए और उसके नुकसानात हमने बहुत ज्यादा भुगते हैं। और ये जो बाबर का फैसला इस वक्त चला आ रहा है, देखिए दुनिया में जो बड़ा बैटर होता है उसको मोस्टली रिलैक्स दिया जाता है और वो जरा सा थोड़ा सा 19-20 होता है। बाबर बड़ा बैटर ही नहीं रहा। जो सच्चाई से अगर आप देखें बड़े मैचों में बाबर के रन उठा के देखें, बाबर का इम्पैक्ट क्या है, कोहली का इम्पैक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो ग्राउंड में जब चल रहा होता है सर वो बॉडी लैंग्वेज अलग है सर। हमारी वो जो खिलाड़ी बॉडी लैंग्वेज अलग हुआ करते थे वो है ही नहीं। आप जरा ग्राउंड में खड़े हुए हमारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखें, ऐसा लगता है वो मैदान में आने से पहले हारे हुए। आप उनके अंदाज देखें कि जिस तरीके से चल रहे हैं हमारे बॉलर जी, बड़े चैंपियन शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। सर क्या चैंपियन आज तो जो इंडियन जो हम देख भी रहे हैं, अभी प्रेजेंटेशन भी लगी हुई है, मोहम्मद सिराज को भी देख रहे हैं अपने सामने, तो जो आज हमने वहाँ के जो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस देखा, ऐसे लग रहा था हमारे जो बैटर्स थे इस तरह से उनसे डर रहे थे या गेंद को बल्ले को गेंद लगाते हुए ऐसे खौफजदा हुए थे जैसे शेन वॉर्न सामने खड़े होंगे या जैसे आप कह रहे हैं ब्रेटली खड़े होंगे, बड़े बड़े बॉलर्स खड़े होंगे। इंडियन बॉलर्स थे भाई, वो वाले बॉलर्स जिनको हम पहले किसी खाते में लाते नहीं थे। यकीनन पाकिस्तान की क्योंकि एक छोटा टारगेट सामने आता होती है ना, आपको गेम, हमारे रिजवान पीछे खड़े होते हैं, उनको नहीं पता होता है एज लगा है नहीं लगा, कहां बॉल लगी है, लेकिन वो कहते हैं रिव्यू ले लो, रिव्यू ले लिया जाता है। लेकिन रोहित शर्मा का एक रिव्यू मिस हुआ, दूसरा रिव्यू जो था वो अंपायर ने नॉट आउट दिया था, इसलिए अंपायर्स कॉल थी, अगर अंपायर उसको आउट देता ना तो वो भी आउट होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब हमने जो देखा सारी सिचुएशन आज के मैच में, उसमें हम सब ही दिल गिरफ्तार हैं क्योंकि अगेन बात आ जाती है कि हमें पता है हमारा रिकॉर्ड है कि हम वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीतते ऑल्दो, लेकिन फिर भी एक उम्मीद हमारी जुड़ जाती है बीइंग पाकिस्तानी कि भाई हमने इंडिया से जरूर जीतना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद पोस्टमार्टम करेंगे आज के मैच का। स्टे विद अस। समझ नहीं आ रही कि आगे हमारे मुकाबले न्यूजीलैंड के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा कौन सी टीम एड में कर रहे होते हैं, बीच में मैच आ जाता है, बीच में मैच आ जाता है, वहां पर कॉन्फिडेंस देखने वाला था, वहां कोई नर्वसनेस नहीं हमें दिखाई देती। तो अभी जनाब क्या तासुरात है, हम तो अपने तासुरात तब से शेयर कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी नेशन कैसा फील कर रही है, सपोर्टर्स कैसे आज के मैच को ले रहे हैं, कैसे इस चीज़ को हैंडल करें, क्योंकि प्रोसेस तो हम नहीं कर पा रहे, कोशिश करें अपनी भड़ास निकाल कर। तो अभी हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। सना हमें कराची से ज्वाइन करेगी, मोइन जुबैर लाहौर में हमारे साथ होंगे, आलिजा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि शहर इक़्तिदार में जाते हैं और वहाँ जाके वहाँ के लोगों का हाल पूछते हैं। आलिजा, स्क्रीन तोड़ दिए लोगों ने या सिर्फ दिल्ली टूटे हैं आज? मुझे लगा पूछ रहे आगे नहीं बढ़े, पीछे लोगों का रश लगा है, क्या तासुरात हम ऐसे सवाल करते हैं ना। पहले हुआ करता था स्क्रीन तोड़ दी जाती है, मुझे लगता है अब तो वो आदत हो गई हुई है हारने की शायद। नहीं अब अकल आ गई है, हम अपना नुकसान क्यों करें, हम क्यों करें नुकसान। जी अली सलमान, मैं देख रहा हूँ कि आप काफी दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हैं, जितने आप दिल बर्दाश्त हैं उससे ज्यादा खत्म हो गया बर्दाश्त है। बड़ी आपको सलमान ही क्यों दिल बर्दाश्ता लगे, मैं नहीं आपको दिखाई दी क्या? आप रो नहीं रहे, मेरे आंसू दिख रहे हैं। सलमान का जो लहजा है वो भी जरा मुरझाया हुआ मुझे दिखाई दिया। अमूमन सलमान जो है बड़ा जबरदस्त बोलते हैं। सलमान, यहाँ पर जो लोग बड़ी तादाद में F9 पार्क में इकट्ठे हुए थे, जैसे ही पाकिस्तान जो है वो हारा उसके बाद ये बिल्कुल खाली हो गया, बस चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को। उनका ये कहना है कि वो एग्रेशन, वो जज्बा, वो जोश हमें नज़र नहीं आया। 1,32,000 के क्राउड को चुप कराने के लिए वो एग्रेशन जो रिक्वायर्ड था वो लैग कर रहा था। अब्दुल्ला शफीक से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया लेकिन उसके बाद उसको परसू नहीं कर सके। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि टीम में हमें फेवरेटिज्म नज़र आ रहा है। जब शादाब खान की हम बात करते हैं, फ़खर जमान की बात करते हैं और सिलेक्शन कमेटी में इस हवाले से इख्तिलाफात भी सामने आए थे, लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। डिटेल में जरा बात करेंगे लोगों से, लोगों के तासुरात, लोगों से बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ सना भी कराची से मौजूद है। सना, बताइएगा, कराची में लोगों ने मैच बाहर देखने का इंतजाम तो किया था, लेकिन पूरा मैच देखा फिर बाहर, या शुरू के 15-20 ओवर के बाद कहा कि चलो घर ही चलते हैं, कुछ और देख लेंगे? देखिए, यहाँ पर क्योंकि कराची में क्रिकेट के फैंस बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे मुकामात पर जो है वो लाइव स्क्रीनिंग का इनेकाद किया गया था। वहाँ बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो थे बड़ी तादाद में आए थे। लेकिन स्टार्टिंग में जो अगर हम देखें तो बैटिंग बहुत अच्छी रही थी स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में।
फर्स्ट इनिंग तक पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बैठे रहे थे, देखते रहे थे। उसके बाद कुछ दिल बर्दाश्त होकर चले गए थे, लेकिन उसके बाद जब फील्डिंग की बारी आई पाकिस्तान की, यहाँ पे दिल बर्दाश्त हो गया। लेकिन मोइन जुबैर की तरफ चलते हैं। मोइन लाहौरी बड़े दिल के होते हैं, तो आज उन्होंने कोई अपना दिल गुर्दा बड़ा रख के मैच पूरा किया, मैच देख लिया उन्होंने पूरा। क्या तासुरात है वहाँ पर? नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आज नहीं बैठती है बात। जी, लोगों ने मैच पूरा ज़रूर देखा है, आप सही कह रहे हैं, मैच तो पूरा देखा है, लेकिन आज कोशिश ये की जा रही थी कि पाकिस्तान टीम जीतती, लेकिन जो सामने मेरे पीछे स्क्रीन्स लगी हैं, लोगों ने स्क्रीन्स को तोड़ने की बजाय स्क्रीन्स बंद कर दी हैं। अब लोगों से बात करते हैं कि मैच कहाँ पर गलती हुई, पाकिस्तान टीम ने कहाँ गलती की? ये जो मैं कह रहा था ना, स्कोर कार्ड जो पॉइंट्स टेबल है वो नहीं देख पाएंगे। पाकिस्तान का जो रन रेट है ना वो -0.14 पे चला गया। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से जरा गुफ्तगू का सिलसिला वापस आगे बढ़ाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।